हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने अगले वीडियो में यही डायग्राम जो डीसी टू डीसी से बनने वाले वोल्टेज एवीडीडी, वीजीएच और वीजीएल का सर्किट डायग्राम आपको समझाया था और मैंने उसमें कहा था कि मैं इस ट्रांजिस्टर को और ये जेनर लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ बेज पर हमें कितने वोल्ट का जेनर डालने से यहाँ पर बेज में उतने वोल्ट आएंगे और उतने ही वो आउटपुट करेंगे। चाहे यहाँ कलेक्टर पर आपका 30 वोल्ट ही क्यों ना हो, अगर हमने 18 वोल्ट का जीनर लगाया है तो हमें बेज में 18 वोल्ट का जीनर लगाया है और बेज में 18 वोल्ट दिया है तो हमें एमीटर पर आउटपुट 18 वोल्ट ही मिलेंगे। और उसी तरह से यहाँ पर भी हमने 7.5 वोल्ट का जीनर रिवर्स बायस में लगाया है तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट, यहाँ मान लीजिए कि 11 वोल्ट बने हैं तो यहाँ ये 7.5 वोल्ट का जीनर इस तरह से रिवर्स में बायस में आप लगाओगे तो हमें बेज में हमें 7.5 वोल्ट माइनस मिलेगा तो आउटपुट एमीटर पर भी -7.5 वोल्ट ही मिलेगा। इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आइए प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब सेटअप के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है जिसका बेज यानी कि इस जेनर के कैथोड पॉइंट पर, यानी कि आप ये देख सकते हैं जिसका बेज कैथोड पॉइंट पर है और यहाँ से एक रजिस्टर कलेक्टर में जाता है 1K का या 820 ओम्स का। तो ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्टर में जाता है और एमीटर से हमारा आउटपुट निकलेगा। हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू का जेनर डाला है वो तो हमारा बेज वोल्ट ही दिखाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर हमें क्या वोल्ट मिलते हैं वही बताएंगे। और दूसरा वाला भी ये मैंने लगाया है वो भी कौन से वोल्ट का है वो भी पता चल जाएगा। मेरे अंदाजे से मैंने तो एक 9.3 वोल्ट या 1 वोल्ट डाला है और दूसरा डाला है मेरे अंदाजे से 18 वोल्ट का। तो दोनों में बारी बारी से हम चेक करेंगे कि अगर हम 9 वोल्ट का लगाते हैं तो हमारा आउटपुट क्या देता है और हम 18 या जो भी वोल्ट का है वो लगाते हैं तो हमें क्या आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमें ये आउटपुट मिलता है। तो इसी डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज मैं दे रहा हूँ, करीब 25 वोल्ट में दे रहा हूँ। वो मीटर से आपको नाप के दिखाता हूँ कि 25 वोल्ट है या नहीं। तो यहाँ मीटर हमारा पड़ा है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा यहाँ इनपुट में वोल्टेज जो हमने दिया है वो मीटर पर शो करेगा। तो यहाँ पर हमने दिया है, मान लीजिए कि 23 पॉइंट यानी कि 24 के आसपास वोल्टेज हमने दे दिया है। अब 24 वोल्ट हमने दे दिया है और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसके बेज पर हम वोल्टेज नापेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीनर कितने वोल्ट का है। यानी कि मैं बेज पर अब लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं 9.4 वोल्ट हमारा यहाँ बेज पर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं इन दोनों सिरों पर, बेज कहो या कैथोड कहो दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हमें ये हमारा जेनर लगा हुआ है 9.4 वोल्ट का और यहाँ पर कलेक्टर पर हम देखेंगे तो हमारा 24 वोल्ट के आसपास, यानी कि 23.5-24 के आसपास ये हमारा वोल्ट है। तो यहाँ पर हमने जेनर लगा है 9.4 वोल्ट का। तो हमें आउटपुट कितना देता है, हम एमीटर पर जाते हैं तो हमें आउटपुट देता है, आप देख सकते हैं 8.9 वोल्ट। यानी कि हमारे इनपुट बेज से 0.4 से 0.5 वोल्ट कम है थोड़ा। यानी कि हमें 9.4 वोल्ट हम दे रहे हैं तो 0.5 वोल्ट कम मिल रहे हैं। यानी कि
9 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ मिल रहा है। तो हमें आउटपुट ये कितना दे रहा है आप समझ सकते हैं कि बेज में जितने भी वोल्ट आप दोगे उतने ही वोल्ट वो एमीटर पर आउट करेगा, या तो इससे थोड़ा पॉइंट में कम करेगा, मगर बेज में जितना वोल्ट होगा उसी के आसपास हमें आउटपुट ये देगा। तो हमने ये चेक कर लिया कि हम बेज में 9.4 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमें 9 के आसपास ये आउटपुट दे रहा है, नहीं कि ये हमारा 25 वोल्ट या 24 वोल्ट के आसपास है, वो आउटपुट हमें नहीं दे रहा है, बल्कि बेज में जो वोल्ट दे रहे हैं वही उतने ही वोल्ट यहाँ आउट कर रहा है। अब देख लेते हैं हम कि हम जेनर डायोड को हम बदल देते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी कि ब्लैक वाला वायर उस जेनर से निकाल कर हम दूसरे जेनर में डालेंगे, तो अब क्या होगा ये देखना है। तो सबसे पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा इनपुट वोल्ट उतना ही है, आप 24 के आसपास। अब हम वो वाला जेनर कितने वोल्ट का है वो पता करना है, तो हमें ये बेज है और जेनर है दोनों मिला हुआ है, यानी कि यहाँ जीनर और बेज मिला हुआ है। तो हम बेज में चेक करें या जीनर के कैथोड पर चेक करें, दोनों बात एक ही हुई, तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो हमारा 18.3 वोल्ट का ये जेनर है, 18.3 वोल्ट का जीनर है, यानी कि हम बेज में हम 18.73 वोल्ट हम बेज में दे रहे हैं। तो हमें एमीटर पर क्या आउटपुट मिलता है वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 17.81, यानी कि 18 के आसपास, यानी कि 0.5 वोल्ट का ही गैप रहता है, यानी कि इनपुट से थोड़े कम 0.5 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट से भी कम, आधा वोल्ट, यानी कि यहाँ पर हम 18.31 दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 17.80 वोल्ट आउट मिल रहा है, यानी कि 0.5 वोल्ट कम मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हम 24 वोल्ट देते हैं, तो 24 वोल्ट क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि बेज में हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उसके मुताबिक ही आउटपुट वो देगा, यानी कि जितने बेज में देंगे उतना ही आउटपुट वो एमीटर से निकालेगा। तो आपने ये देख लिया कि हमारा ये वाला जो मैंने अगले वीडियो में समझाया था वो परफेक्टली जितने बेज में वोल्टेज देंगे उतने ही वो एमीटर पर आउट करेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये किस तरह से ये वर्क करता है। इसका उल्टा यहाँ पर होता है कि अगर हम ये दोनों डायोड की पोलैरिटी यहाँ पर बदल देंगे और हमारे जेनर की पोलैरिटी बदल देंगे और हमें ये ट्रांजिस्टर NPN की जगह PNP डालेंगे, तो हमें ये इसी तरह से नेगेटिव वोल्टेज आउट करेगा और उसी के नियम के आधारित वो काम करेगा। जबकि इसमें पॉजिटिव को दिया गया है और इसमें नेगेटिव को दिया गया है, इसी हिसाब से ये दोनों डायोड की पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी, ये जेनर की पोलैरिटी भी बदलनी पड़ेगी और यहाँ ट्रांजिस्टर जो NPN है उसको भी PNP करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये VGL वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इस तरह से ये वोल्टेज बनेंगे। कभी कभार आपने देखा होगा कि मैं एक दूसरा डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वाला जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं AVDD वोल्टेज हमारा है। मैंने क्या कहा था अगले वीडियो में कि इस तरह से भी डायोड होता है जो ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है और ट्रांजिस्टर भी इस तरह का दिखने में लगता है, मगर इसकी डेटा शीट आप निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि ये हमारा डायोड है या नहीं। तो जब भी आपको इस तरह से मिले आपको ट्रांजिस्टर टाइप, इसमें 2 डायोड इनबिल्ट होते हैं, यानी कि ये और ये दोनों एक ही में होते हैं, और दूसरे 2 है वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, दूसरे 2 इस तरफ है, यानी कि हमारा VGL की तरफ 2 डायोड की बजाय एक ट्रांजिस्टर टाइप डायोड लगा दिए हैं और दूसरी जगह भी एक
ट्रांजिस्टर टाइप डायोड लगा दिए हैं, और दूसरे दो होते हैं वो NPN और PNP ट्रांजिस्टर होता है, जो उसी की तरह दिखता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो डायोड है हमारा इस टाइप का, इसमें इंटरनली कुछ इस तरीके से डायोड लगे हुए होते हैं। यानी कि इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा डायोड है, उसमें से VGH वोल्टेज बनाए हैं। तो VGH वोल्टेज बनाया है तो हमें यहाँ पर ये दो साइड है, उसमें एक साइड हमारा एनोड मिलेगा और एक साइड इस डायोड का कैथोड मिलेगा, और इन दोनों के एनोड कैथोड इसके साथ कनेक्ट होंगे। इन दोनों के एनोड कैथोड इसके साथ कनेक्ट होंगे। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ हमारा एनोड होगा, यहाँ हमारा कैथोड होगा, और इस एनोड कैथोड दूसरे वाले सिरे के एनोड कैथोड एक होके इस टर्मिनल पर जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये इंटरनली डायोड होते हैं, डबल डायोड होते हैं, जो दिखने में ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है। अब इस डिज़ाइन की बात कर लूँ तो इस डिज़ाइन में कभी कभार ये डायोड है कि नहीं कैसा पता करें, तो डायोड के इस वाले सिरे पर, ट्रांजिस्टर के इस वाले, मान लीजिए कि चारों एक ही तरह के दिखते हैं, तो हमें ये देख लेना है कि जिसके इस पॉइंट पर, यानी कि अकेला वाला पॉइंट है, यहाँ भी अकेला वाला पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, एक जिस तरफ एक पॉइंट है उस तरफ जिसके साथ भी PF जुड़ा होगा वो हमारा डायोड होगा, और जिसके साथ PF नहीं जुड़ा होगा, यानी कि सीरीज़ में, ग्राउंड होते हुए नहीं, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जिसके साथ ये PF जुड़ा होगा वो हमारा होगा डायोड। यानी कि डबल डायोड का एक झुंड होता है, ये भी डबल डायोड इनबिल्ट होता है, इसमें भी डबल डायोड इनबिल्ट होता है। तो जहाँ पर भी सीरीज़ में आप PF को देखोगे तो ये हमारा डायोड होगा, और जहाँ पर भी, मान लीजिए कि जहाँ पर भी आपको इस तरह से जेनर मिल जाएगा जिसके बेस पर, यानी कि इसमें मान लीजिए कि ये बेस है, तो जहाँ पर भी ये जेनर मिल जाएगा, या तो फिर इसका एमीटर आउटपुट में जाता होगा, वो हमारा ट्रांजिस्टर होगा। तो कहीं कहीं डिज़ाइनों में इस तरह से भी होता है डिज़ाइन, किसी किसी टीवी में ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, और किसी किसी डिज़ाइन में इस तरह से भी होता है जहां ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं भी किया जाता है। तो दो टाइप की डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी कि सीधे डायोड ही होंगे, और किसी किसी में ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अलग अलग टीवी में अलग अलग डिज़ाइन होती है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि अक्सर हमने सुना है कि अगर हमारा AVDD नहीं बनेगा, अगर हमारा AVDD नहीं बनेगा तो हमारा VGL भी नहीं बनेगा और VGH भी नहीं बनेगा। यानी कि ये अक्सर आपको सुनने में मिलेगा कि AVDD बनेगा तो ही VGL बनेगा और तो ही VGH बनेगा। तो इसका क्या कारण है? तो आप मान लीजिए कि हमारा AVDD नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा कि अगर हमारा AVDD नहीं बन रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा AVDD नहीं बन रहा है, तो या तो हमारी पैनल VCC
इस आईसी तक नहीं पहुंच रही है तो भी हमारा AVDD नहीं बनेगा। या तो ये आईसी स्विचिंग न करती हो, यानी कि ख़राब हो गई हो, तो भी हमारा AVDD नहीं बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ हमारा पैनल VCC नहीं आ रहा है तो वोल्टेज इस आईसी को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर ये आईसी स्विचिंग कैसे करवाएगी? नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उसका VCC ही नहीं मिल रहा है उसे, तो ये काम कैसे करेगी? ये डेड रहेगी। तो उस हिसाब से भी हमें AVDD नहीं मिलेगा और यहाँ पर हमें कुछ भी वोल्टेज शो नहीं करेगा AVDD पॉइंट पर। अगर मान लीजिए कि हमारा VCC यहाँ पर पैनल VCC यहाँ पर इन हो रहा है, मगर हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट इन कर रहे हैं हम यहाँ, तो आउटपुट भी हमें 12 ही दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये स्विचिंग नहीं कर रही है आईसी, ये आईसी हमारा स्विच नहीं कर रही है, ऑन ऑफ नहीं कर रही है, साइकिल जनरेट नहीं कर रही है। तो उस हिसाब से यही 12 यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ वोल्टेज स्टोर होंगे ही नहीं, क्योंकि इस तरफ वोल्टेज तो मिल रहे हैं मगर इस तरफ साइकिल मिलेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तब भी जाके यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होंगे, बूस्ट होंगे और वोल्टेज बढ़ेंगे। मगर ये वाला स्विचिंग काम ही नहीं कर रहा है, तो यही 12 वोल्ट इस कोयल के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, 12 के 12 वोल्ट। अब दूसरा एक के 12 वोल्ट ये भी आ रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनेबल पॉइंट लगा है। अगर इनेबल पॉइंट हमारी प्रोसेसर आईसी से इनेबल वोल्टेज या इनेबल सिग्नल इसे नहीं मिलेगा, तब तक ये ऑन नहीं होगी। हमारा 12 वोल्ट तो इन कर दिया होगा, मगर इनेबल वोल्ट ना मिले फिर भी ये हमारी आईसी स्विचिंग नहीं करेगी, जिस वजह से भी यहाँ पर 12 ही वोल्ट रहेंगे, 16 नहीं होंगे। यानी कि बूस्ट होके 16 या 18 बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्विचिंग ही नहीं कर रही है, तो वोल्टेज बूस्ट कैसे करेगी? तो उस हिसाब से भी हमारा यहाँ पर AVDD नहीं बन रहा है, तो हमें ये इनपुट वोल्टेज जो हमारा 12 वोल्ट है वो चेक करना पड़ेगा। बाद में हमें करना पड़ेगा इनेबल वोल्टेज, और ये दोनों मिल जाए फिर भी हमारा ये स्विचिंग नहीं कर रहा है, तो हमारा ये भी ख़राब हो सकता है आईसी भी, और हमारा आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो उस वजह से हमें ये तीनों वोल्टेज, ये तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट वोल्टेज, इनेबल वोल्टेज और स्विचिंग। ये तीनों में से कोई एक नहीं मिलेगा तो ये हमारा AVDD बूस्ट वोल्टेज नहीं करेगा, यानी कि 12 में से 18 या 16 नहीं बनाएगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा ये वाला, मान लीजिए कि यहाँ AVDD बन गया हमारा 16 से 18 वोल्ट, तो 12 में से अगर बूस्ट करवाया है तो यहाँ पर मान लीजिए कि 16 या 18 वोल्ट बना, और 12 को 16 में बनाया। अब 16 वोल्ट को फिर से ये फ्रीक्वेंसी मिक्स करेंगे, फ्रीक्वेंसी देंगे इसको, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा और उससे वोल्टेज बूस्ट होगा, और बूस्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि 16 में से ये 30 वोल्ट इसके कैथोड पर देगा, क्योंकि 16 को भी बूस्ट बनाया, यहाँ पहले 12 को बूस्ट बनाया और 16 बनाया 12 में से बूस्ट बना के, और 16 में से अब हम फिर से बूस्ट करवाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से, तो हमें यहाँ पर मेरे अंदाजे से 20 या 30 वोल्टेज के आसपास अपनी अपनी डिज़ाइन के मुताबिक होता है। तो यहाँ पर फिर से बूस्ट बनाया और ज़्यादा वोल्ट दे के बूस्ट बनाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि अगर हमारा ये पीएफ ख़राब हो जाए तो हमारा बूस्ट ये 16 का 16 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बूस्ट नहीं होगा। अगर हमारा बूस्ट नहीं होता है तो इस डायोड पर हमें चेक कर लेना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 16 का 16 ही मिलेगा, क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। ये 16 बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा स्विचिंग कर रहा है, यानी कि 16 मिला, उसकी वजह से ये हमारा स्विचिंग कर रहा है, मगर यहाँ पर 16 का 16 ही रह रहा है। तो या तो हमारा डायोड भी शॉर्ट हो सकता है और या तो हमारा ये पीएफ की ख़राब हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ये वाला जीनर अगर हमारा शॉर्ट हो जाए तो भी यहाँ पर हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेंगे और उस वजह से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हमारा ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाए फिर भी हमें ये आउटपुट नहीं मिलेगा। और अगर ये भी देख लिया जाए कि ये हमारा पीएफ शॉर्ट हुआ तो भी हमें यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा, शॉर्ट सर्किट मिलेगा। यहाँ पर भी ये पीएफ हमारा ख़राब हो जाए तब भी ये जितने भी वोल्टेज यहाँ बनते हैं वो सारे ग्राउंड हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा। मगर ये देखना है कि अगर हमारी पैनल भी शॉर्ट हो जाए फिर भी हमें यहाँ कुछ वोल्टेज नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज बनेंगे और उसी नेगेटिव में ये जेनर हमारा ख़राब हो जाए या शॉर्ट हो जाए फिर भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ख़राब हो जाए तो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा या कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। और ये हमारा पीएफ है वो भी ख़राब हो जाए तो हमें यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं देगा। यानी कि कुल मिलाकर AVDD बनेगा तो ही VGH और VGL बनेगा। वो क्यों कहा गया है? अगर AVDD बनेगा तो यहाँ स्विचिंग हो रहा है तो ही हमारा AVDD बनेगा। अगर हमारा AVDD वोल्टेज बूस्ट नहीं करता है, यानी कि 12 इनपुट से 12 ही आउटपुट देता है, तो हमारा स्विचिंग काम नहीं कर रहा है। अगर हमारा स्विचिंग काम कर रहा है तो हमें 16 वोल्ट मिलेंगे। अगर 16 वोल्ट मिल जाते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी से हमने VGH बनाए हैं और उसी फ्रीक्वेंसी से हमने VGL बनाए हैं, तो हमारा ये 16 वोल्ट मिल जाता है। तो 16 में से ही वोल्टेज फिर से बूस्ट करवाया जाता है, यानी कि इसको यहाँ VGH मिल जाता है और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को भी यूज़ में लिया गया है। जो हमारी AVDD के लिए भी यही फ्रीक्वेंसी यूज़ में ली गई है और हमारे VGH के लिए भी यही फ्रीक्वेंसी यूज ली गई है और हमारे VGL के लिए भी यही फ्रीक्वेंसी यूज में ली गई है। तो उस हिसाब से हमारी ये फ्रीक्वेंसी, अगर ये हमारी IC नहीं निकालेगी, हमारी साइकिल्स जनरेट नहीं करेगी, तो हमारा AVDD नहीं बनेगा। तो AVDD नहीं बनेगा तो VGL भी नहीं बनेगा और VGH भी नहीं बनेगा, क्योंकि साइकिल एक ही उपयोग हुई, एक ही जगह से साइकिल दी जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक ही जगह से जनरेट करवाई जाती है। उस हिसाब से ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। तो आई होप कि आपको कुछ वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।